हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 9वें अध्याय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने कुंती महारानी ने जो भगवान की स्तुति की उसके विषय में आपने जाना। पिछले चैप्टर में क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के पश्चात द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए सात्यकी और उद्धव के साथ। उसी समय उत्तरा आई और उत्तरा के गर्भ के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की कि वो उनकी रक्षा करे और जो अश्वत्थामा था उसने ब्रह्मास्त्र को सभी पांडवों के ऊपर भी चलाया था। तो भगवान ने पांचों पांडवों की और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। फिर कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति की और उनसे आग्रह किया कि वो हस्तिनापुर को छोड़ के ना जाएं, लेकिन भगवान रुके नहीं। फिर भगवान युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा लेने के लिए आए और युधिष्ठिर महाराज के आग्रह पर, उनके निवेदन पर भगवान वहां पे रुक गए। उस समय युधिष्ठिर महाराज बहुत अधिक शोक संतप्त थे। वो बहुत दुखी थे क्योंकि महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। बहुत से लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हो गए। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में जाना था कि महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हो गए, लापता हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज को लगा कि इतना बड़ा जो नरसंहार हुआ है ये मेरे कारण हुआ है। अदरवाइज दुर्योधन तो राज्य चला ही रहे थे, उनके राज्य में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि मुझे राज्य दिलाना था, इसलिए युद्ध हुआ। तो यह सोचकर अपने आप को दोषी मानते हुए युधिष्ठिर महाराज बहुत अधिक परेशान हो गए। उनको लग रहा था कि चाहे मैं यज्ञ करूं, पशु बलि दूं, तब भी जो ये मेरा आ, पाप है, इस पाप से मैं मुक्त नहीं हो सकता। जो इतने लोगों को मारा गया है, इस पाप से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने समझाया, ऋषि मुनियों ने समझाया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कुछ भी वहां पे समझ नहीं पा रहे हैं उनकी बातों को। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान कृष्ण सभी पांडवों को लेकर भीष्म देव के पास आते हैं। आपने महाभारत देखी होगी, पढ़ी होगी, तो महाभारत में बताया गया है कि भीष्म देव को अर्जुन ने बाणों के द्वारा घायल कर दिया था, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म देव को। तो वो बाणों की शैया पे लेटे हुए थे जिस समय उनसे मिलने पांडव और सारे पांडव, ऋषि मुनि और कृष्ण भगवान आए। तो भीष्म देव ने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया। जो उनका मन बहुत अधिक दुखी था, भीष्म देव की बातों को सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने थोड़ा धैर्य पाया और भीष्मदेव ने फिर भगवान की स्तुति की। स्तुति करने के बाद भगवान कृष्ण के सामने ही अपने प्राणों का त्याग कर दिए। भीष्मदेव नारायण की पूजा करते थे। उनके इष्ट देव नारायण थे। नारायण चार भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए विष्णु स्वरूप। तो अपनी स्तुति में भीष्मदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हो जाएं और उनको देखते देखते ही वो अपनी देह का त्याग कर दें। तो फिर भीष्मदेव इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे अपने जीवन का त्याग किया और फिर पांडवों ने उनका दाह संस्कार किया। ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने ब्रीफ में आपको चैप्टर बता दिया, समराइज कर दिया। अब पहले श्लोक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक है, सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवत्सया ततो विंशणं प्रगाद यत्र देवव्रतो व्रतत्।
तो सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशैया पर लेटे थे। अब सूत गोस्वामी कथा कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य में। कौन सुना रहे हैं? सूत गोस्वामी। किसको? ऋषियों को। तो सूत गोस्वामी ने कथा सुनाते हुए कहा, कथा को आगे बढ़ाते हुए, कि कुरुक्षेत्र में जो इतने सारे लोग मारे गए उसके कारण युधिष्ठिर महाराज क्या थे? घबराए हुए थे कि ये सारा पाप उनके सिर पे लगेगा। अब वो कहाँ गए हैं? उस स्थान पर जहां पर नरसंहार हुआ था, मतलब युद्ध भूमि में गए हैं। अब युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गए। वहां पर कौन था? युद्ध भूमि में किससे मिलने गए? भीष्मदेव से। भीष्मदेव कैसे लेटे हुए हैं? बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं। तो वहां पे जाके युधिष्ठिर महाराज अकेले नहीं गए, वो सभी पांडवों को साथ में लेके गए। और अभी कथा में आपको पता लगेगा कितने सारे ऋषि मुनि, भीष्मदेव, सबको पता था कि भीष्मदेव देह का त्याग करने वाले हैं, क्योंकि भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो जो भी राज सिंहासन पर बैठेगा उसकी सेवा करेंगे। और अब वो चाहते थे कि अपनी आंखों से एक बार देख जाएं कि हस्तिनापुर का राज्य जो है वो सुरक्षित हाथों में है। अब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए थे, तो हस्तिनापुर एक सुरक्षित राजा के, एक धर्मात्मा राजा के हाथों में था। तो अपनी देह का वो त्याग कर सकते थे। सारे ऋषि मुनियों को ये बात भली भांति ज्ञात थी कि अब भीष्म देव अपनी देह का त्याग करेंगे, तो सब लोग उनके दर्शन के लिए आए। कहते हैं, तथा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वे सर्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यास्तथा। कहते हैं, उस समय सारे भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव और तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। तो कैसे जा रहे हैं सारे भाई? रथों के ऊपर। रथ किसके बने हुए हैं? सोने के, स्वर्ण आभूषणों से युक्त सारे रथ हैं, सजाए गए हैं। और रथों को खींच कौन रहा है? घोड़े, जो कि बहुत उच्च कोटि के हैं, अच्छी नस्ल के घोड़े। और सारे भाई आगे युधिष्ठिर महाराज हैं, बाकी सारे भाई उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और साथ ही साथ व्यासदेव जी। व्यासदेव जी कौन है? भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। और धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि कौन है? धौम्य ऋषि पांडवों के पुरोहित हैं। ये और अन्य बहुत सारे लोग पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आए, भीष्मदेव के पास। आगे, भगवान अभि विप्रशे रथेन स धनंजयः स तैर्वय रोचत निरपः कुबेर इव गुह्यके। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों गुहकों से घिरा हो। अब भगवान कृष्ण ये चाहते थे कि जो पांडव हैं वो भीष्मदेव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं, ताकि उनको इस, क्योंकि पांडवों ने पूरी जिंदगी मुसीबतों का ही सामना किया। एक बार तो लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, फिर वो वनवास में रहे, मतलब छुप के रहे जंगलों में, ताकि दुर्योधन फिर से उनको मारने का षड्यंत्र ना रचे। दूसरी बार जब उनको वनवास दे दिया गया, जुए के बाद वो हार गए जुए में, तो उनको वनवास दे दिया गया, ज्ञातवास पे भेज दिया। तो पांडवों को बहुत अधिक राजसी ऐश्वर्य नसीब नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि अब भीष्म पितामह देखें कि कैसे पांडवों को सारा राजसी ठाट बाट मिल चुका है, ताकि वो अपने प्रसन्नता से प्राणों का त्याग कर सके। तो युधिष्ठिर महाराज
और सारे पांडव पूरे राजसी ठाट बाट के साथ भीष्मदेव से मिलने आए हैं। और कैसा लग रहा है? जैसे कुबेर। कुबेर कौन है? देवताओं के खजांची हैं, देवताओं के कैशियर हैं, ये समझ लो, ठीक है, धन के देवता। तो जैसे कुबेर सबसे अधिक धनी है देवताओं में, तो युधिष्ठिर महाराज कैसे लग रहे थे? कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे। हम्म। तो पूरे युधिष्ठिर महाराज और पांडव पूरे राजसी ठाट बाट के साथ भीष्म पितामह से मिलने के लिए चल पड़े हैं, रथों पर सवार होकर, और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पहुंच चुके हैं। आगे है, दृष्ट्वा निपतितं भूमो दिव्य अश्च्युत च्युतम् इवामरं प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगहसः चक्रिणा। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। तो भीष्मदेव कैसे लग रहे थे? जैसे कोई स्वर्ग का देवता भूमि पर आ गया है, देवताओं के समान प्रतीत हो रहे थे। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया, समस्त पांडवों ने प्रणाम किया, और साथ ही साथ भगवान कृष्ण ने भी उनको प्रणाम किया। हालांकि सारा पांडव परिवार प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पांडवों को पता था कि कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान है, लेकिन अभी वो मनुष्य का रोल प्ले कर रहे थे ना, तो अभी वो मनुष्यों के जैसे ही व्यवहार करते थे। तो भीष्मदेव बड़े हैं, हम्म, तो इसलिए उन्होंने भीष्मदेव को भी प्रणाम किया, भगवान कृष्ण ने और सभी पांडवों ने भी। आगे है, तत्र ब्रह्म ऋषयः सर्वे देव ऋषयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् दृष्टुं भरतपुंगवम्। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्मदेव को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि वहां पर एकत्रित हुए। तो भीष्मदेव कौन है? राजा भरत जो हुए हैं उनके वंशज हैं, उनके वंशजों में अग्रणी है, प्रधान है, मुख्य है। तो जितने भी ऋषि थे, महापुरुष थे, देव ऋषि, देवताओं के ऋषि, ब्रह्म ऋषि बहुत ऊंची उपाधि है ऋषियों में, राज ऋषि जो राजा हैं लेकिन आचरण ऋषियों के जैसा करते हैं, वो सब वहां पे भीष्मदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर सब लोग वहां पर एकत्रित हो गए। ठीक है, तो ऋषि मुनि सतोगुण में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे उनको सतोगुणी कहा गया है। ब्रह्मांड के सारों सतोगुणी, सप्तम लिखा हुआ है ना, सतोगुणी ऋषि वहां पे इकट्ठे हो गए। अब कौन कौन से ऋषि आए, उनके नाम बताए गए हैं भीष्म पितामह की मृत्यु का समाचार सुनकर। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भारद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्र प्रमद स्त्रितो गृहत्समदोसति काक्षीवान् गौतमो त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः। पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यास, बृहदश्व, भारद्वाज, परशुराम और उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, गृहत समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे ऋषि वहां पर उपस्थित थे। जो भी ऋषि मुनि भीष्म देव के दर्शनों के लिए आए, उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में थोड़ा थोड़ा इन ऋषियों के बारे में बताया है, तो थोड़ा सा हम पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, पर्वत मुनि कौन थे? जो पर्वत मुनि है ये फ्रेंड है, किसके फ्रेंड है? नारद मुनि के। तो जैसे नारद मुनि किसी भी लोक में आ जा सकते हैं, इसी प्रकार जो पर्वत मुनि हैं वो भी अंतरिक्ष यात्री हैं, वो भी
मतलब जैसे हमें दूसरे ग्रह पे जाना हो तो हमें रॉकेट की जरूरत पड़ेगी ना, स्पेसशिप की। तो ये बिना किसी हवाई जहाज के अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते हैं। हम्म। तो जब महाराज परीक्षित के बेटे ने जन्मेजय, जिनका नाम था, उन्होंने यज्ञ किया, उस समय भी वो वहां पे थे। जन्मेजय जी ने यज्ञ किया था जिसमें परीक्षित महाराज की मृत्यु हुई थी तक्षक नाग के डसने से। फिर जो उनका बेटा था जन्मेजय, उसने एक यज्ञ किया जिसमें सारे संसार के, उन्होंने बोला कि सर्पों को मैं मार डालूंगा, तक्षक नाग को भी मार डालूंगा। उस समय जो यज्ञ हुआ उसमें पर्वत मुनि उपस्थित थे। और पर्वत मुनि आकाश में विचरण कर सकते हैं, आकाश में चल फिर सकते हैं। ठीक है। द्रौपदी के स्वयंवर के समय भी वो वहां पे उपस्थित थे। इंद्र के दरबार में भी आया जाया करते थे। कुबेर के दरबार में भी आते जाते थे। तो ये पर्वत मुनि का संक्षेप में वर्णन है कि नारद मुनि के मित्र हैं और अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते हैं, और काफी बड़ी उम्र है, द्रौपदी के स्वयंवर पे भी थे, और जन्मेजय के जग पे भी, यज्ञ पे भी होंगे जो उनका बेटा करेगा। ठीक है। अब नारद मुनि, नारद मुनि के बारे में तो आपने पढ़ा ही है। वो दासी पुत्र थे, फिर ऋषि मुनियों की संगति करी, उसकी वजह से उनमें आध्यात्मिक प्रगति हुई, आध्यात्मिक विकास हुआ, आध्यात्मिक चेतना का, और फिर वो आ, नारद मुनि के रूप में विख्यात हुए भगवान के आशीर्वाद से। तो ये ब्रह्मा जी के बेटे हैं नारद मुनि, और भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, उसमें ये परंपरा कैसे चलती है, भगवान से ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया। तो हमारे एक ढंग से द्वितीय आचार्य हैं नारद मुनि। इनको मेरे ख्याल से किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हमने बहुत इनके बारे में पढ़ा है पिछले अध्यायों में। ठीक है। अम, फिर धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि भी एक महात्मा थे, आ, जो कि पांडवों के राज पुरोहित थे। तो हर एक राजा का कोई ना कोई पुरोहित होता है, तो ये पांडवों के पुरोहित थे। तो जब कोई घर में कोई संस्कार होता है, विवाह शादी इत्यादि का, किसी का जन्म है या किसी की मृत्यु भी हो रही है, उस समय बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो ये सारे संस्कारों के समय जो धौम्य ऋषि हैं वो उपस्थित रहते थे। इवन पांडवों के वनवास के समय भी धौम्य ऋषि उनके साथ गए थे, और अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसते थे तो वो उनको गाइड करते थे। जैसे पांडव जब वनवास पे गए तो उनके साथ बहुत सारे ऋषि मुनि चल पड़े। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि आप मेरे साथ मत चलिए, क्योंकि मुझे तो क्षत्रिय होने के नाते ऋषि मुनियों की सेवा करनी चाहिए। आप मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपके लिए कहाँ भोजन की व्यवस्था करूंगा वनवास के टाइम पे। तो धूम्य ऋषि ने उनको बताया कि वो सूर्य देव की आराधना करें, जिनकी कृपा से फिर उनको अक्षय पात्र मिला था, जिसमें फिर द्रौपदी को ये था ना कि जब तक द्रौपदी खाना नहीं खाएगी तो उस पात्र में जितने मर्जी लोगों को वो खाना सर्व कर सकती है, खाना खत्म नहीं होगा। तो ऐसे धौम्य ऋषि पांडवों को जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो उनको गाइड किया करते थे। तो धौम्य ऋषि के बारे में हमने जाना, कौन है, पांडवों के पुरोहित हैं। फिर बादरायन। बादरायन किसका नाम है, बादरायन व्यासदेव जी का नाम है। व्यासदेव जी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कृष्ण द्वैपायन व्यास, सत्यवती सुत, पराशरय, पराशरात्मज, बादरायन, वेद व्यास, ऐसे व्यासदेव जी के अलग अलग नाम हैं। तो ये किसके पुत्र हैं, ये शांतनु, ये ना सत्यवती के बेटे हैं। सत्यवती और शांतनु की शादी हुई, लेकिन सत्यवती के गर्भ से पराशर मुनि के द्वारा व्यासदेव जी पैदा हुए। सत्यवती बहुत सुंदर थी, और उसके पिता मछुआरे थे, उनको कार्य दिया हुआ था कि वो जो आने जाने वाले हैं, नदी पार करने वाले, उनको नदी नौका से पार कराए। सत्यवती को एक बार शांतनु महाराज ने देखा, वो उस पर मोहित हो गए और उनकी फिर शादी हुई। लेकिन उससे पहले
उन दोनों की शादी से पहले एक बार पराशर मुनि उनकी नाव में बैठे और पराशर मुनि ने उनको बताया कि भगवान धरती पर अवतार लेना चाहते हैं, उनके लिए उनको एक गर्भ गर्भ की जरूरत है, तो क्या आप ये सेवा करेंगी? तो सत्यवती ने कहा कि फिर उनको उनके शरीर से ना मछली की गंध आती थी, क्योंकि मछुआरे की बेटी थी। तो पराशर मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया कि उनके शरीर से कस्तूरी की, जो हिरण के पास होती है कस्तूरी, उसकी महक आएगी जो मीलों तक फैलेगी। और फिर वहां पे एक द्वीप पर जन्म हुआ व्यासदेव जी का, पराशर मुनि और सत्यवती से। ठीक है। तो ये शक्त्यावेश अवतार है। जितने भी ग्रंथों की रचना है इन्होंने की है। हमें 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, पहले एक ही वेद था फिर उनके 4 भाग किए ताकि हम लोग उनको समझ पाए। ये सारे अ, वेद व्यास जी ने लिखे हैं। और वेद व्यास जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। शक्त्यावेश अवतार कौन होते हैं? शक्त्यावेश अवतार जब भगवान किसी जीव को किसी पर्टिकुलर कार्य को संपन्न कराने के लिए विशेष शक्ति प्रदान करते हैं तो उनको शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। तो व्यास देव जी को ग्रंथ लिखने की शक्ति भगवान ने प्रदान की है, तो वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। इन्होंने महाभारत की भी रचना करी। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा काव्य है। और गणेश जी ने इनको लिखा महाभारत को। उनके विषय में भी थोड़ा सा बताया गया है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया बताया है कि महाभारत बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ है। इसको लिखने के लिए व्यास देव जी को किसी राइटर की जरूरत थी कि वो श्लोक बोलते जाएं और कोई लिखता जाए। तो फिर गणेश जी इस चीज के लिए रेडी हुए, लिखने के लिए महाभारत को। लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि आप श्लोकों को बोलना बंद नहीं करेंगे। जब ऐसे आपने बोलना बंद कर दिया मैं वहीं पे लिखना छोड़ दूंगा। तो फिर वेद व्यास जी ने बोला ठीक है, लेकिन आप जब तक आपको कोई श्लोक समझ ना आए तब तक आप लिखोगे नहीं। गणेश जी कहते ठीक है। फिर वेद व्यास जी को जब रेस्ट चाहिए होता था श्लोक बोलते बोलते, तो कोई मुश्किल श्लोक बीच में बोल देते थे। फिर गणेश जी उसका अर्थ समझने के लिए रुकते थे। उतनी देर में व्यास देव जी नए श्लोकों की रचना कर लेते। तो इस प्रकार महाभारत के ग्रंथ की रचना हुई। ठीक है। तो ये है व्यास देव जी का के बारे में थोड़ा सा वर्णन। और जो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों भाई व्यासदेव जी के ही पुत्र हैं। ठीक है। क्योंकि सत्यवती के दोनों बेटों की मृत्यु हो गई थी, उनके संतान नहीं थी। फिर सत्यवती ने अपने पुत्र को बुलाया व्यासदेव को, और व्यासदेव जी के थ्रू इनकी जो बच्चों की 2 रानियां थी, इनकी पुत्र वधुओं से और एक दासी से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर हुए। मेरे ख्याल से आपको ये स्टोरी पता होगी सबको, है ना? फिर आगे है बृहदश्व। ये कौन है? ये भी एक मुनि थे। ये महाराज युधिष्ठिर से मिलते होते थे। काम्यवन में सबसे पहले मिले थे। काम्यवन पता है आपको? किसी को काम्यवन कहाँ है? काम्यवन नहीं माता जी। वे हाँ माता जी, वो वृंदावन से आगे राजस्थान में। काम्यवन वृंदावन में है। काम्यवन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कामनाएं पूरी होती है। काम्यवन में जाके आप कोई भी इच्छा करोगे, कोई भी, तो आपकी जरूर जरूर पूरी होगी। तो आप वृंदावन जाएंगे तो काम्यवन के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन वहां पे भौतिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, आध्यात्मिक इच्छा करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर भौतिक इच्छा है वो भी काम्यवन में अवश्य पूरी होती है, पक्का। तो काम्यवन में महाराज युधिष्ठिर से मिले थे बृहदश्व ऋषि। ठीक है। तो उनको एक कथा भी सुनाई थी नल महाराज की, युधिष्ठिर महाराज माता को। जी वहाँ एक जगह है जहाँ पे वो बनाया हुआ ऊपर जाके कि वहां रुके थे वो, अच्छा, बताओ जो है बताओ। पांडव पांडव रुके थे। काम्यावन। तो काम्यवन में ही इनकी मुलाकात बृहदश्व नाम के ऋषि से हुई। ठीक है। आगे भारद्वाज ऋषि मिलने आए। भारद्वाज ऋषि कौन है? सप्त ऋषि हैं, 7 ऋषि हैं। उनमें से एक है भारद्वाज। ठीक है। तो भारद्वाज बहुत शक्तिशाली ऋषि थे। ठीक है। तो एक बार भारद्वाज ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। उसी समय की भेंट स्वर्ग की एक अप्सरा से हुई जिसका नाम था घृतीची। घृतीची से जब इनकी भेंट हुई तो
घृतिची के से भेंट के बाद जो उनका वीर्य निकला उसको एक मिट्टी के पात्र में रखा गया जहां से द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो द्रोणाचार्य जी बेटे हैं भारद्वाज मुनि के। हम्म। तो ये ब्रह्मा जी के भक्त थे और इन्होंने द्रोणाचार्य से भेंट की थी कि महाभारत का युद्ध ना हो, लेकिन फिर वो बात बनी नहीं। तो भारद्वाज मुनि कौन है? द्रोणाचार्य के पिता हैं। और द्रोणाचार्य कौन है? कौरवों पांडवों के गुरु हैं। ठीक है। कैसे हुए द्रोणाचार्य? एक अप्सरा घृताची से मुलाकात हुई भारद्वाज मुनि की, उनसे फिर द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि घृताची के गर्भ से उत्पन्न हुए ना। उनके वीर्यों को एक मिट्टी के बर्तन में रखा गया, वो मिट्टी के बर्तन से उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो आज हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है ना, आईवीएफ टेक्निक, ये जो हम जानते हैं, तो ये पहले भी थी। आज की तुलना में कई गुना ज्यादा उन्नत थी ये टेक्निक्स। साइंस ने तरक्की नहीं की। जो पहले के लोग थे वो ज्यादा उन्नत थे विज्ञान में, आज के लोग इतने नहीं हैं। आगे है परशुराम जा रेणुका सुत। रेणुका सुत भी परशुराम को कहते हैं क्योंकि इनकी माता का नाम रेणुका था। परशुराम जी किसके बेटे थे? जमदाग्नि और रेणुका जी के। हम्म। तो परशुराम भगवान के अवतार हैं। तो परशुराम जी का जब अवतार हुआ तो संसार के राजा अधर्मी हो गए थे और राजा को चाहिए कि वो ब्राह्मणों के आदेशानुसार राज्य चलाए। लेकिन उस समय राजाओं ने अपने मनमाने ढंग से राज्य चलाना शुरू कर दिया था, ब्राह्मणों की बात नहीं मानते थे, अधर्मी हो गए थे। तो परशुराम जी ने 21 बार पूरी पृथ्वी से राजाओं को चुन चुन कर मारा था। इतने क्षत्रियों को मारा कि उनके खून की नदियां बह गई। ठीक है। फिर उन्होंने सारी पृथ्वी जीत ली परशुराम जी ने, लेकिन अपने पास नहीं रखी, कश्यप मुनि को दान के रूप में सारी पृथ्वी दे दी। और द्रोणाचार्य को कोई युद्ध में क्यों नहीं हरा सकता था, कौरवों पांडवों के जो गुरु थे? क्योंकि द्रोणाचार्य ने परशुराम जी से अस्त्र प्राप्त किए थे। मतलब द्रोणाचार्य ने सुना कि परशुराम जी ब्राह्मणों को बहुत सारा अपना, पूरी पृथ्वी के स्वामी हो गए थे ना परशुराम जी सारे क्षत्रियों को मारने के बाद। तो उन्होंने सुना कि परशुराम जी दान कर रहे हैं। तो द्रोणाचार्य भी वहां पे दान की इच्छा से पहुंचे, दान लेने की इच्छा से। लेकिन उस समय तक परशुराम जी सब कुछ डोनेट कर चुके थे, उनके पास डोनेशन देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो परशुराम जी ने कहा कि द्रोणाचार्य को कि या तो आप मेरा शरीर ले लो, मेरे पास इस समय मेरा शरीर है, या फिर मेरे पास मेरे अस्त्र शस्त्र हैं, अब वो ले लो। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि शरीर का तो मैं क्या करूंगा, आप मुझे अस्त्र शस्त्र दे दीजिए। तो फिर परशुराम जी ने अपने सारे अस्त्र और शस्त्र इनको दे दिए द्रोणाचार्य को। ब्रह्मशिर नाम का ब्रह्मास्त्र भी दिया था। ठीक है। और फिर वही धनुर्विद्या द्रोणाचार्य ने आगे कौरवों पांडवों को सिखाई, स्पेशली अर्जुन को। तो ये है परशुराम जी। परशुराम जी की आयु इतनी बड़ी है कि वो रामायण में भी है और महाभारत में भी है। मतलब वो त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी थे परशुराम। आपने सुना होगा ना, जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा, शिव धनुष, जानकी जी के साथ जब उनका विवाह हुआ, तो उस समय परशुराम जी क्रोधित होके आ गए थे कि किसने इस धनुष को तोड़ा है। तो राम जी। भगवान, है ना, भगवान राम से भी मिले और भगवान कृष्ण से भी मिले परशुराम जी। ठीक है। तो आयु बहुत अधिक है इनकी। हम्म। तो इन्होंने भीष्म इनके शिष्य थे परशुराम जी के, भीष्म देव जो थे। तो भीष्म देव से एक बार इन्होंने बोला कि तुम अंबा से विवाह कर लो। उसका भीष्म देव हरण करने घर के लेके आए थे, स्वयंवर से अपने भाई के लिए लेके आए थे अंबा को। इन्होंने नहीं माना। भीष्मदेव कहते मैं तो प्रतिज्ञा करके बैठा हूं कि मैं तो पूरा जीवन अविवाहित रहूंगा। तो फिर इनको गुस्सा आ गया कि मेरी बात नहीं मानी भीष्मदेव ने, तो इन्होंने भीष्मदेव से भी युद्ध किया। लेकिन भीष्म पितामह को युद्ध विद्या को देख के बहुत प्रसन्न हुए और अंत में उनको
आशीर्वाद दिया। ठीक है, तो परशुराम जी के विषय में आपने जाना, कौन है, भगवान के शक्ति अवतार है। 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का अंत किया। आयु बहुत लंबी है, भगवान राम के समय पे भी थे, और भगवान कृष्ण से भी मिले परशुराम जी। एक कथा है बहुत सुंदर, आपको रामायण में सुनने को मिलेगी, कि परशुराम जी सब क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ के मार देते थे। ठीक है, तो दशरथ महाराज को मारने के लिए पहुंचे। दशरथ महाराज कौन, भगवान राम के पिता। तो दशरथ महाराज, इनका एक वो था नियम कि अगर किसी की शादी हो रही है तब फिर उस क्षत्रिय को नहीं मारेंगे। तो जब भी परशुराम जी दशरथ महाराज को मारने के लिए आते तो उस समय क्या होता, किसी लड़की से उनकी शादी करवा देते दशरथ महाराज की। तो वो देखते कि भाई इसकी तो शादी हो रही है, तो फिर वो उनको बिना मारे चले जाते। तो इस ढंग से उनकी 350 शादियां हुई दशरथ महाराज की। तो 353 रानियां थी दशरथ महाराज की। तीन मुख्य थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन बाकी भी रानियां थी। कैसे रानियां बनी वो मैंने अभी आपको बताया, कि परशुराम जी आते थे मारने के लिए तो उस समय शादी करवा देते थे फिर दशरथ महाराज की किसी ना किसी से, तो उनको छोड़ जाते थे। तो भी आज हम लोगों ने कुछ जो भी ऋषि उनसे मिलने आए भीष्म पितामह से, उनमें से कुछ कुछ ऋषियों के बारे में हमने जाना। पर्वत मुनि नारद मुनि जी के फ्रेंड हैं। नारद मुनि को हम जानते हैं, धौम्य ऋषि पांडवों के पुरोहित हैं। व्यासदेव भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। बृहदश्व जो हैं ये भी एक ऋषि हैं जिनसे युधिष्ठिर महाराज काम्य वन में मिले। भारद्वाज द्रोणाचार्य के पिता हैं। परशुराम भगवान के अवतार हैं और उनके शिष्य भी आए। कल जो बाकी ऋषि रह गए इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। अब कथा में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज की कथा को हम लोग 7वां श्लोक हमने हाफ किया है, यहाँ तक विश्राम देंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। नहीं है प्रश्न, ठीक है। आई होप सो आज की कथा सबको समझ आ गई है। तो आज की कथा को फिर यहीं पे विश्राम देते हैं।